अडानी, ये नाम सुनते ही रिएक्शन आता है एकदम से ना, एकदम से इमोशंस आ जाते हैं कि हेट्रेड के इमोशंस, ये साला बहुत अमीर हो गया, या फिर कुछ लोगों में एटलीस्ट प्यार वाले इमोशंस भी आते होंगे जो इसमें शेयर होल्डर्स हैं और जिनका अच्छा पैसा बना है अडानी के शेयर्स में, बट मैक्सिमम जो है वो हेट्रेड के ही आता है। आज हम इसी बायस्डनेस जो है हमारी किसी चीज के प्रति, उसको हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ना लाएं, आज ये वीडियो उसी के बारे में है। अडानी का मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और ये वो सारे जो टिक मार्क हैं वो सारी चेकलिस्ट को टिक करता है जो कि हमारी बायस्डनेस को दिखाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक फैक्ट से, वो ये है कि जब अडानी का ये बॉन्ड आया, सिंपल वर्ड से बात करूंगा, बॉन्ड आया, वैसे ये एनसीडी था बट इन लेमैन लैंग्वेज इट्स अ बॉन्ड ओनली। तो जब अडानी का ये बॉन्ड आया मार्केट में 1000 करोड़ का, छोटा अमाउंट नहीं है, अच्छा खासा अमाउंट है, 1000 करोड़ का जो ये आया बॉन्ड, तो विद इन 45 मिनट्स के अंदर अंदर ही वो सेल आउट हो गया। एक्चुअल में इसकी बेस प्राइस जो थी वो 500 करोड़ थी, जो बेस वैल्यू थी, बट इसमें एक ग्रीन शू ऑप्शन होता है, उसमें ये एक्सटेंड कर सकते हैं अपने आप को, तो इन्होंने एक्सटेंड किया और अब 1000 करोड़ का इशू हो गया 45 मिनट्स के अंदर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें जो था वो था 8.9%। मुझे ये बात इसलिए ज्यादा पता है क्योंकि जब हम बैंक में काम करते हैं तो हमारे पास भी कुछ बॉन्ड्स आते हैं ऐसे बेचने के लिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड के जो बॉन्ड्स होते हैं, हम जब उनको बेचते हैं तो जो क्लाइंट्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं वो लेने के लिए थोड़ा हिचकते हैं, वो बोलते हैं सर हमें तो बैंक की एफडी कर दो, हमें नहीं पता ये सब क्या हो रहा है नया नया। तो इसको बेचना बहुत मुश्किल होता है मार्केट में, क्योंकि इनको लोगों को समझाना पड़ता है, बेनिफिट समझाने पड़ते हैं, ऐसा इसमें टैक्स का क्या होगा, टीडीएस कैसे लगेगा, टैक्स कैसे लगेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट है या नहीं है, जो भी है। इन सब के बावजूद, और हमें इसमें कई दिन भी लगते हैं मार्केटिंग में, बट इन सब के बावजूद अडानी का ये जो डिबेंचर है, जो ये बॉन्ड है, 45 मिनट्स कंप्लीट सेल आउट, 1000 करोड़ टेकन फ्रॉम द मार्केट। इस पर्टिकुलर केस में जो ये अडानी वाला जो एयरपोर्ट था ना नवी मुंबई में, ये चालू हुआ है, ये बहुत बड़ा फैक्टर था इसका, क्योंकि अब लोगों को लगा कि यार एसेट्स तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, अब वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उनका जनरेट करने का टाइम आ गया है, बिकॉज ऑफ दैट ये रिटर्न अच्छा देगा। दूसरा रीजन क्या था, इन्होंने जब ये डिवेंचर लॉन्च किया, ये बॉन्ड लॉन्च किया, उसी टाइम इन्होंने बोला था कि हम जो ये पैसा आएगा इससे, हम उसका 75% पैसा अपने पुराने एग्जिस्टिंग लोन्स को बंद करने में लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है वो लोन काफी महंगे चल रहे होंगे, 8.90 से तो ज्यादा ही होंगे, इसलिए ये लोग ऐसे कह रहे हैं, और ये अनदर पॉजिटिव साइन है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के एनवायरमेंट की। पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया था लोन्स के लिए, तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज मानी जाती है ये कि भाई लोन्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है और अब जो ईएमआई है वो भी कम हो जाएगी, और इसको बहुत एक पॉजिटिव वे में लिया जाता है मीडिया में, और ग्रोथ के लिए भी अच्छा है हमारे देश की, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वहीं पर एक तबका ऐसा है जो कि डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट पे ही अपनी जो जीवन है उसका यापन कर रहा होता है। बैंक में ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो कि क्वार्टरली या मंथली इंटरेस्ट पे आउट लेते हैं अपनी एफडीज पे, अपनी डिपॉजिट्स पे। तो क्योंकि लोन का इंटरेस्ट कम हुआ है तो डिपॉजिट्स का भी कम होता है, तो उन लोगों को नुकसान होता है। और हमारा जो देश है वो एक सेविंग कंट्री है, मतलब हमारे देश में लोगों की आदत है कि वो सेविंग करेंगे ही करेंगे। उस तबके की कोई बात नहीं करता, क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम मिल रहा है अब डिपॉजिट्स के ऊपर। वहीं पर ये अडानी का जो बॉन्ड आया वो 8.9 पे आया, जो कि एक बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू द बैंक्स, और इसमें जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो काफी ज्यादा आएगी, क्योंकि जो 8.9 पे आप जो इंटरेस्ट कमाओगे वो दोबारा रीइन्वेस्ट किया जाएगा। तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं इसमें, इस बॉन्ड में 8.90 पे 5 साल के लिए, तो लगभग आपको 1.53 आफ्टर 5 ईयर्स इतना पैसा मिल जाएगा।
तो यील्ड टू मैच्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कंपटीटर बेस की। इसी दौरान एक मुथूट फाइनेंस का भी इस तरह से एक बॉन्ड आया था मार्केट में। उसका जो साइज था वो था 150 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा था उसमें 10.75। बट इस सब के बावजूद भी उसको 2 हफ्ते लग गए, पूरे 2 हफ्ते लगे उसको पूरा सेल आउट होने में। वहीं पर एक आया था एडलविज का भी एक आया था बॉन्ड। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 10.10। उसके बावजूद भी उसको 6 दिन लगे पूरा सब्सक्राइब होने में। तो इस पूरी पिक्चर का कहने का मतलब यह है कि जो 45 मिनट्स है ये एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं है अडानी का। दूसरी बात क्या है, जो बाकी सब जो बॉन्ड्स इशू हुए थे वो एक कंजम्पशन स्टोरी पे थे, मतलब फाइनेंशियल कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड थे, लोन के ऊपर बेस्ड थे, और उसमें यह डर रहता है कि वो एनपीए भी हो सकता है। बट इस केस में जो था अडानी वाले केस में ये एक प्योर ग्रोथ स्टोरी है। एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट में लोग आएंगे, वो रेवेन्यू जनरेट करेगा एयरपोर्ट, और इस तरह से ये अडानी जो है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ लिंक्ड है। तो लोगों को उसमें ज़्यादा बिलीफ है रादर देन एक फाइनेंशियल कंजम्पशन वाले बॉन्ड में। सो द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी इज, जब आप अपना पैसा लगा रहे हो खुद का या किसी जानने वाले का, तो आपको अपने इमोशंस को साइड में रखना है। इमोशंस बिल्कुल बेकार चीज़ है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। आपको अदानी बिल्कुल भी पसंद ना हो, बट आपको उसके पेपर्स देखने हैं, या अदानी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इट कैन बी एनीवन, आई एम नॉट प्रोमोटिंग अदानी, बट आपको उसके बैलेंस शीट देखनी है, उसके पेपर समझने हैं, उसकी एक मार्केट में जो वो है इमेज है वो देखनी है, और ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैसी परफॉर्म कर रही है इंडस्ट्री। आपको उसमें इमोशन नहीं लाने हैं, प्योरली ब्लैक एंड वाइट। इसी तरह से आप अगर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, मतलब थोड़ा पैसा यहाँ लगा दिया, थोड़ा वहाँ लगा दिया, थोड़ा एफडी में डाल दिया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने सीखा होगा कि इमोशंस को आपको साइड में रखना है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग मनी, और आपको मार्केट को एक्सप्लोर करना है अदर देन द बैंक एफडीज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी बहुत सारी स्टोरी लाते रहेंगे अब जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं, अदर देन स्कैम्स आल्सो। तो प्लीज़ स्टे सब्सक्राइब्ड एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।